दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हथेलियां रब करेंगे, सहजता से आंखों की पुतलियों पर रखेंगे और धीरे से आंखें खोल लेंगे। और आपको स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। ठीक है, मेरी आवाज़ क्लियर सुन रही है आपको? जी, बहुत अच्छे। सर वॉल्यूम थोड़ा सा ना मतलब अभी ठीक आता है, लेकिन कई बार रिकॉर्डिंग हम काम करते हुए सुनते हैं ना, तो उसमें थोड़ा कम आती है, तो थोड़ा सा वॉल्यूम रेस कीजिएगा। ठीक है। अष्टांग योग। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का वर्णन योग दर्शन के दूसरे पाद साधन पाद में किया है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का वर्णन क्यों किया है, ये सबसे पहले जानना हमारा जरूरी है। 3 प्रकार के साधकों का वर्णन किया है, उत्तम कोटि के, मध्यम कोटि और साधारण साधक या सामान्य कोटि जिसे हम कह सकते हैं। जो सामान्य कोटि के साधक हैं उनके लिए अष्टांग योग का मार्ग अपनाने को बताया गया है। जिनकी चित्त की वृत्तियां यानी मन अभी नियंत्रित नहीं है, चंचल है, उन्हें अष्टांग योग का पालन करने का आदेश निर्देश सुझाव दिया गया है। अष्टांग योग से हम अपने चित्त की वृत्तियों को रोक सकते हैं, आत्म दर्शन आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। ये 8 अंग हैं जो सूत्र संख्या 28 से लेके दूसरे अध्याय के और अंत 55 तक चलता है। और तीसरे अध्याय में योग के अंतरंग अंग धारणा ध्यान और समाधि का वर्णन हमें मिलेगा, वो भी पढ़ेंगे। 8 अंग कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान और समाधि। ये कल हमने देख लिया था, एक बार इसको फिर थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। यम को हमने अच्छे से पढ़ा था, उसके फलों को भी देख लिया था, अच्छे से समझ लिया था व्यवहारिक रूप से और परीक्षा की दृष्टि दोनों से। यम कौन से हैं? 5 आते हैं इसमें। आपको ये सीरीज से याद होने चाहिए। आजकल सीरीज बहुत पूछी जा रही है। अब की बार अपना सोच, जो अंतरंग सोच है, उस सोच का जो फल है उसके अंदर 5 चीज़ें आती हैं, उनको सीरीज में लगाने के लिए बोला गया था। तो यम में क्या है, सीरीज से पढ़ें तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम में सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। प्राणायाम की डेफिनेशन क्या होती है? श्वास प्रश्वास की गति का रुक जाना। एक तो हम हर जगह देखेंगे जब योग की परिभाषा बताई गई तो वहाँ भी महर्षि पतंजलि ने कहा कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना। इसी तरह यहाँ बताया गया प्राणायाम, ये यहाँ पे ये आने वाला है प्राणायाम, मिस्टेक है टाइपिंग की। तो प्राणायाम क्या है? श्वास प्रश्वास की गति का सहज हो जाना, स्वाभाविक हो जाना, रुक जाना। न तो वो आने की स्थिति बनती है न जाने की। और 4 प्राणायाम बताए गए हैं। कौन से? बाह्य वृत्ति, वृत्ति शब्द जोड़ा गया है साथ में कि बाहर की वृत्तियों को बाहर ही रोक देना, और उसमें श्वास को माध्यम बनाते हैं, अपने प्राण को माध्यम बनाते हैं। दूसरा अभ्यांतर वृत्ति प्राणायाम, और तीसरा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। बाहर की वृत्तियों को रोका, अंदर की वृत्तियों को रोका और फिर उस स्तंभ बना दिया उन्हें।
स्तंभ की तरह, न अंदर जाए न बाहर जाए, श्वास को जहाँ का तहाँ इसमें रोकते हैं। और चौथा प्राणायाम होता है बाह्य अभ्यंतर विषय अक्षेपी। बाहर और भीतर के विषयों पर अक्षेप लग जाए, बाधा लग जाए, वो रुक जाए, तो इसलिए कहा कि श्वास प्रश्वास बाहर और भीतर जो श्वास के साथ में जो वृत्तियां चलती हैं वो रुक जाएं, वो स्तंभ हो जाएं, उसको चतुर्थ कहा। इसको भी विस्तार से भी जानने वाले हैं हम इसको आगे प्राणायाम को। हाँ, ये हमने आसन नहीं देखा। आसन हमारा आता है तीसरे नंबर पे, शिथिर सुखम आसनम। फिर चौथा प्राणायाम। पांचवा हमारा प्रत्याहार आएगा, अपनी इंद्रियों को पूर्णतः वश में कर लेना। कछुए का उदाहरण दिया जाता है यहाँ पे, कूर्म, और कूर्म नाड़ी का भी जिक्र आपने सुना होगा, कूर्म नाड़ी सैथरियम, कि कछुए के समान के जैसे कछुआ अपने अंगों को अपनी तरफ समेट लेता है, इसी तरह जब हमारी जो इंद्रियां हैं वो बहिर्मुखी रहती हैं, उन्हें अंतर्मुखी बना लेना प्रत्याहार कहलाता है। और इसका फल भी जानेंगे। धारणा तीसरे अध्याय में फर्स्ट सूत्र आता है, किसी एक स्थान पर ध्यान को बांधना, टिकाना धारणा कहलाता है। और जब वो धारणा लगातार चलती रहती है, एकतांता उस धारणा में हमारा चित्त टिका रहता है, तो वो ध्यान में परिणित हो जाता है, ध्यान में बदल जाता है। और जब वो ध्यान लंबे समय तक चलता रहे, सैतु दीर्घ काल निरंतर सत्यकारा सेवितो हो जाए और उसमें फिर दृढ़ता आ जाए, तो वही ध्यान समाधि में परिणित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसको एक एक को हम विस्तार से भी जानेंगे। अभी जो हमने स्टार्टिंग में बात की अभी कि महर्षि जी ने 3 प्रकार के साधकों के लिए साधनाएं बताई हैं। पहले जो उत्तम साधक हैं उनके लिए पहले ही अध्याय में अभ्यास, वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान के बारे में बता दिया गया। दूसरे जो मध्यम कोटि के हैं उसको दूसरे ही अध्याय यानी साधन पाद में आरंभ में ही क्रिया योग का वर्णन मिला। क्रिया योग में क्या क्या आता है? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान जी। और तीसरे जो सामान्य कोटि के साधक हैं, आप जैसे हमारे जैसे जो साधक हैं, जिनके अभी मन निर्मल नहीं है, चंचल हैं, हो सकता है विक्षिप्त हमारे चित्त की भूमि हमारी बन रही हो कि कभी हम सात्विकता की तरफ जा रहे हैं, कभी रजोगुण भी उसमें ऊपर आता है, लेकिन ये मान सकते हैं कि हमारा जो तमोगुण है वो बिल्कुल दबा हुआ रहता है विक्षिप्त अवस्था में। ये हमने पढ़ा था ना, विक्षिप्त अवस्था चित्त की भूमियों में था, तीसरे नंबर की भूमि है। और जब इससे आगे बढ़ते हैं, सात्विक गुण निरंतर चलता रहता है, तो वो एकाग्र अवस्था आती है। तो जो विक्षिप्त अवस्था वाले हैं, चित्त वाले हैं, उनके लिए, सामान्य कोटि के लिए हमारा अष्टांग योग का अभ्यास, 8 योग के 8 अंगों की चर्चा महर्षि ने की है। इसे 2 भागों में बांटा जाता है। कौन से? बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग में क्या क्या आते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 3 त्रिपटी जब एक हो जाती है तो क्या कहलाती है? अंतरंग अंग को संयम कहा जाता है। चलिए आगे फिर हमने 28वें सूत्र से अष्टांग योग के बारे में वर्णन हमें किया। महर्षि जी ने बताया कि योग अंग अनुष्ठान अशुद्धि सये ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याति। योग के 8 अंगों का अनुष्ठान करने से, पालना करने से, निधि ध्यासन उसको अपनाने से अशुद्धियों का क्षय हो जाता है। अशुद्धियाँ किसकी? चित्त की जो मलिनता है वो समाप्त हो जाती है और ज्ञान का दीपक विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। अब चित्त अशुद्धियों का क्षय यानी कि अज्ञानता का नाश हो जाता है। जैसे लैंप होता है ना, जब दिया उसके अंदर जलता है तो हल्का हल्का धुआं चलता रहता है और उसके ऊपर एक आवरण सा छा जाता है। जब उस आवरण को दोबारा से साफ कर दिया जाता है तो ज्ञान का प्रकाश उस लैंप से बाहर निकलने लगता है। अदरवाइज तो लैंप के अंदर ही रहता है, क्योंकि धुएं का
इसी तरह अज्ञानता का आवरण हमारे चित्त में बना रहता है और ज्ञान का प्रकाश नहीं फैल पाता। जब योग अंगों का अनुष्ठान करते हैं तो चित्त हमारा स्फटिक मणि के समान निर्मल हो जाता है और फिर वो जैसी जैसी संगतों में रहता है, मीन्स हम हमेशा ही आप्त पुरुष और सत्संग में रहते हैं, निरंतर ये सत्संग बना रहता है तो विवेक ज्ञान विवेक ख्याति तक जाता है। फिर विवेक ज्ञान से हमारे अंदर आत्म दर्शन आत्म साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है। उस योग्यता को पाने के लिए, यानी इससे पहले हमने 26 में पढ़ा था ना कि हान का उपाय क्या है, क्या पढ़ा था वहां पे, बताना हमें। हान यानी मोक्ष, मोक्ष का उपाय क्या है बताइए। विवेक ख्याति। विवेक ख्याति। और वो विवेक ख्याति कैसी विवेक ख्याति है? अविपलवा। अविपलवा मतलब निश्चल। हाँ, निश्चल है, बिल्कुल निर्मल है, लगातार बनी हुई है। क्या? विवेक ज्ञान में कोई भी किसी तरह की विच्छिन्नता ना आए, विवेक ज्ञान निरंतर एकतांता उसमें बनी रहे, तो आगे की जो सीढ़ी है वो हमारी क्या होगी? विवेक ज्ञान से हानोपाय, हान मोक्ष प्राप्त होगा, उपवर्ग प्राप्त होगा। उस उपवर्ग को, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, योग की उच्च सीढ़ी को प्राप्त करने के लिए हमें 7 सीढ़ियां और पार करके ऊपर जाना होगा। एकदम नहीं जा सकते। जैसे हमने एकदम जाने की बात आई तो एकदम माइंड में क्लिक किया कि काकमत और मरकट मत की बात हमने कहीं पढ़ी है। किस योग के ग्रंथ में हमने पढ़ी है उसको बताना। योग बीज। योग बीज में। तो काकमत क्या होता है? काकमत, इनमें से दोनों में से बेस्ट कौन सा है? काकमत है या मरकट मत? उच्च श्रेणी का किसको कहेंगे आप? काकमत। काकमत। काकमत, क्योंकि कौवा जो होता है वो उड़ सकता है और मरकट यानी कि बंदर जो है उड़ नहीं सकता। मरकट को जाने के लिए पेड़ की ऊपरी शिखर तक जाने के लिए पेड़ के नीचे तने से चढ़ के ऊपर जाना होगा, लेकिन कौवा उड़कर एकदम से टहनियों पे न जाकर, नीचे तने पे न जाकर, उड़कर और वो ऊपर टहनी पर बैठ सकता है। लेकिन हमारे लिए यहाँ ये मरकट मत के समान है कि अष्टांग योग को स्टेप वाइज जाना होगा उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब कई बार हम देखते हैं योग अभ्यास, एक तो जो योग के विद्यार्थी है ना, आप सब, इनको प्रातः अगर नहीं हो पाए तो दिन में किसी भी समय 1 घंटा योग करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि 2 चीजें हैं हमारे पास, एक शास्त्र विद्या है और एक शस्त्र विद्या। शास्त्र विद्या यानी तलवार से युद्ध को नहीं जीता जा सकता, तलवार को चलाने का कौशल होना जरूरी है आपके पास। और वो तलवार को चलाने का कौशल, तलवार को देखते हुए, तलवार की विशेषताएं पढ़ लेने से, तलवार का पूर्णतः ज्ञान होने से तलवार नहीं चलानी आएगी। उसको चलाने के लिए तो आपको तलवार को उठाना होगा, म्यान से बाहर निकालना होगा, मीन्स आपको मैट उठा के मैट पे जाना ही होगा। उन चीज़ों को अनुभव करने के लिए सबसे पहले अपने शरीर रूपी अनुसंधान केंद्र में उनको जांचना होगा। अब हम प्राणायाम आपको सिखा रहे हैं, शिथिर सुखम आसन की बात कर रहे हैं और खुद बैठ नहीं पा रहे हैं सुखपूर्वक आसन में, तो बताऊं तो अब मैं जो बैठा हूं, मैं अभी स्वास्तिक आसन में बैठा हुआ हूं, फिलहाल बेड पे बैठा हूं स्वास्तिक आसन में, क्योंकि मेरे को स्वास्तिक आसन में बैठना आसान है, दोनों मेरे घुटने टिक जाते हैं, तभी मैं कहूँगा कि ये आसन में अगर जनरली कोई बैठना चाहता है तो बैठ सकते हैं। और एक बैठने का आसन की बात आ गई तो मैं बता दूं, ध्यान वीर आसन, किसी को पता है कैसा होता है? कोई भी बता सकता है? APMB पुस्तक किसी ने पढ़ी हो तो आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंद में उसका वर्णन मिलता है। प्रियंका? सर वीर आसन तो नहीं, ध्यान वीर आसन, ध्यानात्मक जो आसन है उसमें
इसको रखा गया है। जैसे वज्रासन होता है ना, वज्रासन में हम बैठते हैं, उसी तरह से बैठा जाता है। वज्रासन की पोजीशन में दोनों पैरों को वज्रासन बोल गया, गोमुख आसन। गोमुख आसन की तरह से दोनों घुटने आते हैं, और गोमुख आसन में तो एक हाथ ऊपर और दूसरे को पीछे से लेके होल्ड करते हैं, लेकिन ध्यान वीरासन में दोनों हाथों को, एक हथेली को घुटने पे, फिर उसके ऊपर दूसरी हथेली को घुटने पे रख लेते हैं। एक बार बैठ के देखना, बड़ा अच्छा लगेगा, और लंबे समय तक बैठा जा सकता है इस आसन में। दूसरा, इस आसन में बैठेंगे इस तरह से तो आपका एक तरह से टेबल, स्टडी टेबल बन जाएगा आपका घुटना ही। अगर कोई बैठ सकता है तो बैठ के देखिए। अभी एक पैर के ऊपर गोमुख आसन की तरह से, अगर आपने बहुत ज़्यादा नहीं खाया होगा तो आप बैठ पाएंगे आराम से। और जो ऊपर वाला घुटना होता है ना, ऐसे आ जाता है जैसे स्टडी टेबल बन जाती है, और फिर पुस्तक को लेके उस पर बैठते हैं तो आपकी बैकबोन, स्पाइनल कोड बिल्कुल सीधी रहती है, और पूरा भार दोनों हिप और जो नीचे घुटना रहता है, पूरा थाई रहता है, उस पे आ जाता है। लंबे समय तक शिथिल और सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। ये चीज़ें, ये शास्त्र ज्ञान के साथ साथ शस्त्र चलाना, ये मैट पे ही हो पाएगा। तो मैं आप सबसे ये निवेदन भी करना चाहता हूँ पर्सनली कि आप सब ज़रूर अपने लिए समय निकालें और योग अभ्यास ज़रूर कर लें। हम बात कर रहे हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, अष्टाव अंगानी, 8 अंगों की। स्टेप वाइज हमें जाना है, मरकट मत के समान हम इसको बता रहे हैं, क्योंकि एकदम हम छलांग नहीं लगा सकते। कई बार बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जो कहते हैं कि बैठ जाइए ध्यान में, और ध्यान आपको लगवा देंगे हम। ध्यान कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए लग सकता है, लेकिन जब तक हम मानते हैं यम और नियम का पालन नहीं किया जाएगा, निश्चल बैठा नहीं जा सकता। शरीर से बैठ गए लेकिन मन नहीं बैठ पाएगा जब तक हमारा यम नियम का पालन नहीं होगा। आसन शिथिल सुखपूर्वक लग नहीं सकता। शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी तो भी आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि मन नहीं बैठने देगा। इसलिए योग अभ्यास जब हम करते हैं तो वो बड़ा सहायक है यम और नियम के पालन में। आइए आगे बढ़ते हैं। हम यम क्या है इसको कल अच्छे से जाना था, अब एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अप्रिग्रह, यमाहा। 5 यम है। अहिंसा यानी कि किसी भी प्राणी के साथ मन, वचन और कर्म से हानि नहीं पहुंचाना, ये अहिंसा में आता है। अहिंसा का फल क्या मिलता है? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधो वैरत्याग। अहिंसा जिसकी प्रतिष्ठित हो जाती है और उसके सानिध्य में, उसके संपर्क में जो भी प्राणी आता है, चाहे मनुष्य हो या कोई हिंसात्मक बुद्धि वाला मनुष्य हो या कोई प्राणी, कोई पशु पक्षी, कोई भी हो, वो अपनी हिंसा को त्याग देता है। बहुत से लोगों का इतना ऑरा हाई रहता है कि उसके सानिध्य में जो भी रहता है वो शांत हो जाता है। इतना प्रसन्न कोई रहता है, उसके साथ कोई मिलता है, उसकी प्रसन्नता का ऑरा इतना जबरदस्त रहता है, उसको देखकर सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। बाहर आ जाती है कई बार, सब हंसने लगते हैं क्योंकि वो बातें इतनी अच्छी करते हैं। हंसी की बातें, कोई ज्ञान की बातें करते हैं तो सब चंचलताएं समाप्त हो जाती हैं। ये सब का अपना ऑरा होता है। इसी तरह बताया कि अहिंसा जिसमें प्रतिष्ठित हो गई, उसके संग में जो आएगा, उस साधु के संग जो आएगा, उसकी सत्संग से सबका वैर त्याग हो जाएगा। वैर का भाव, हिंसात्मक बुद्धि समाप्त हो जाएगी। फिर दूसरा यम बताया सत्य। मन, वचन और कर्म में एक रूपता होनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा साधु नाम एक रूपता। और सत्य के प्रतिष्ठित हो जाने से क्रिया फल का आश्रय आपको मिल जाएगा। जो भी बोलेंगे वो घटित होने लगेगा, फलित होने लगेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है इसमें मंडूको उपनिषद में, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। और ये भी याद रखेंगे कि सत्यम बुरियात और प्रियम बुरियात। सत्य बोले लेकिन सबको प्रिय लगे, ऐसा ही सत्य बोले। कटु वचन न कहें, अंधे को अंधा न कहें,
ये अप्रिय है लेकिन सत्य तो है, लेकिन इस तरह का सत्य हमें नहीं बोलना। अस्तेय, अस्तेय की बात आती है तो बताया कि अस्तेय के प्रतिष्ठित हो जाने से सर्वरत्न उपस्थानम। अस्तेय सतेय होता है चोरी करना और अस्तेय होता है चोरी न करना। ये प्रतिष्ठित हुआ तो सब प्रकार के रत्न आपके लिए उपस्थित हो जाएंगे। और कैसे होंगे वो सब कल हमने जाना था। आगे देखते हैं ब्रह्मचर्य, कि ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म के जैसी चर्या। आपका आचरण से लगे ब्रह्मचारी हैं, दंबाचारी नहीं होना चाहिए। दंबाचारी क्या होता है? जो बाहर से इंद्रियों के दमन करने का दावा करता है और अंतःकरण में इंद्रियां की चंचलता चलती रहती है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के ब्रह्म के आदेश अनुसार अपने जीवन को पालना, अपनी जीवनी और सृजनात्मक शक्ति यानी वीर्य का रक्षण करना, ईश्वर की आराधना स्तुति करना एवं संबंधों की शुचिता रखना, अपने संबंधों को पवित्र रखना ब्रह्मचर्य की क्रियात्मक साधना है। क्रियात्मक यानी व्यवहारिक साधना है। और महर्षि व्यास ने व्यास भाष्य में लिखा है कि ब्रह्मचर्य गुप्त इंद्रिय उपस्थ पे संयम साधना ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य के पालन से क्या लाभ मिलने वाला है? कल इसको विस्तार से हमने देखा था कि ब्रह्मचर्य पालन से हमें वीर्य लाभ मिलता है। वीर्य यानी कि हमारे शरीर का ओज, तेज, ऊर्जा बनी रहती है और वो सृजनात्मक कार्यों में लगती है। हमारे कर्मों में कुशलता आती है। योग कर्मसु कौशलम, समत्वम का भाव होता है, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। हमारी बुद्धि स्थित प्रज्ञ हो जाती है। बुद्धि जिसकी अपने स्थान से गिर गई तो उसे क्या बोलते हैं? गिरा हुआ बोलते हैं। क्योंकि जब भी मनुष्य इन विषयों में भटकता है तो उनको पाने की आसक्ति, कामना बढ़ती है और कामना पूरी न होने से द्वेष बढ़ता है, दुख बढ़ता है, क्लेश, राग, द्वेष बनते हैं और वहाँ फिर क्रोध की स्थिति उत्पन्न होती है। गुस्सा आता है, गुस्सा आया तो सम्मोह बढ़ेगा, स्मृति भ्रम होगा और स्मृति भ्रम हुआ तो बुद्धि नाश, और बुद्धि नाश तो क्या होगा? बुद्धि नाश तो बुद्धि नाश हो गया तो फिर बचेगा ही क्या? फिर तो स्थित जो बुद्धि है, जो प्रज्ञा है, वो अपनी स्थिति से गिर जाती है, जिसे लोग कहते हैं गिरा हुआ साधारण भाषा में। तो अपने इंद्रियों का संयम करना बहुत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य पालन जो करते हैं उनकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। मनोवाह नाड़ी, मनोवाह नाड़ी के बारे में कहीं पढ़ा है आपने? हाँ सर, वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री जी की जी बिल्कुल बताइए। सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत कौन से व्यायाम के अंतर्गत जिक्र मिलता है हमें? बुद्धि तथा धृति है चलिए क्या? हम मतलब बताते फर्स्ट हैं। से हाँ, सबसे पहले तो उच्चारण सतल शुद्धि के बारे में है और दूसरा है आपका प्रार्थना मुद्रा। नमस्कार मुद्रा जो है उसमें जब अपने हाथों को, नमस्कार मुद्रा के उन्होंने बताया है कैसे करना होता है। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेकर आएं, हथेलियों को अच्छे से मिलाएं, अपने अंगूठों को मिलाएं और कंठकूप में अंगूठों की टिप को लगाएं, टच कराएं। आपकी चिन्ह के नीचे आपकी उंगलियां टच करें, लेकिन हल्का सा फेस को ऊपर कर लेना, यानी आपकी उंगलियों से आपका फेस एक उंगल ऊपर रहे और अपने दोनों कोहनियों से, भुजाओं से अपने वक्ष स्थल को हल्का सा प्रेस करना। इस तरह से जो नमस्कार की मुद्रा बनती है, उस मुद्रा से मनोवाह नाड़ी नियंत्रित होती है। मनोवाह नाड़ी जो वीर्य जिसमें बहता है वो ऊर्ध्व, वो शांत होती है, नियंत्रित होती है और आपकी शक्तियाँ ऊर्ध्वगामी होती हैं, मन की चंचलता समाप्त होती है। और वहाँ कहा गया कि मनोवाह, ये नमस्कार मुद्रा का अभ्यास महात्मा बुद्ध करते थे। महात्मा बुद्ध बन गए थे, यानी उनकी बुद्धि की सब प्रकार की मलिनता समाप्त हो गई थी। सप्तधा, जिसे महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है दूसरे अध्याय के 27 में, सप्तधा प्रांत भूमि।
ऐसी प्रज्ञा हो गई थी, कार्य विमुक्ति प्रज्ञा और चित्त विमुक्ति प्रज्ञा, 4 और 3 7 प्रकार की। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हम पूरे अच्छे से जान चुके हैं इन चीज़ों को। अपरिग्रह, ये भी हमने जाना था कि अपरिग्रह के प्रतिष्ठित हो जाने से जन्म कथनता सम्मोद है। परिग्रह क्या होता है? चारों तरफ से ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ये भी हमारा वो भी हमारा। परिग्रह लगा दिया तो चारों तरफ से जो ग्रहण करने की प्रवृत्ति है वो शांत हो गई है आपकी। अपरिग्रह जन्म कथनता, पूर्व जन्म में हम क्या थे, कैसे थे, किस योनि में थे, किस जाति में थे, मनुष्य में थे, पशु में थे, इसका आभास हमें हो जाता है। और आने वाले जन्मों का भी, क्योंकि जैसे आपके कर्म होंगे, आप गीता में पढ़ा है आपने कि जो सतोगुणी है उनका क्या जन्म होता है, जो रजोगुणी है वो कहाँ जाते हैं, और तमोगुणी है वो कीट पतंगे नीचे योनियों में जाने वाले हैं। सब गुणों को आपने अच्छे से जान लिया, मीन्स मुझे लगता है आप सब तत्वज्ञानी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं कि जब ये यम 5 जाति, देश, काल और समय, इन सब से का भेदभाव न रखते हुए हर जगह इनका पालन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? महाव्रत कहते हैं। जाति, देश, काल, समय अविच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। 5 यमों का अनुष्ठान जब सार्वभौमिक अर्थात सबके साथ, सब जगह, सब समय संभाव से किया जाता है तब ये सब महाव्रत कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नियम, यम को क्या कहा जाता है? सोशल कोड ऑफ कंडक्ट। नियम को क्या कहा जाता है? सेल्फ कोड ऑफ कंडक्ट। सेल्फ कोड जो स्वयं पे लागू करना है। करना तो यम को भी स्वयं पे है, लेकिन वो आप बाहर की दुनिया से भी उसको प्रभावित करते हैं। हिंसा स्वयं से भी करते हैं और हिंसा बाहर भी रहती है। मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी कई बार हिंसा की जाती है। और वो हिंसा कैसी कैसी होती है वो वितरक का प्रकरण जब हम पढ़ेंगे 33 और 34 में, वहाँ हम जानेंगे हिंसा के प्रकार किस तरह से हैं, वितरक कौन से हैं और वो वितरक किस तरह से यम नियम में जब बाधा पहुंचाते हैं तो क्या क्या हमें करना है? प्रतिपक्ष भावना करनी है। ये प्रतिपक्ष भावना पढ़ते हुए आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये हमारे जीवन से डायरेक्ट आपको व्यवहारिक लगेगा कि हाँ, ये प्रतिपक्ष भावना तो हमारे लिए एक रामबाण है, ये टॉनिक है। मन की चंचलता को, यानी कि यम नियम के पालन में जब कोई विचार आए तो उसको किस तरह से उलट देना है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देना है। उससे पहले अभी सोच को पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सोच। पहले जानते हैं कि यम के अंदर कितने पॉइंट आते हैं, कितने हैं यम के पार्ट? 5 हैं। कौन से? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। ये 5 नियम, पहला नियम है सोच। सोच का पहला बाह्य और अभ्यंतर 2 प्रकार की है। सोच यानी परिशुद्धि, सफाई और पवित्रता। बाह्य पवित्रता, शुद्धि, सफाई क्या है कि जल, मिट्टी आदि से शरीर की शुद्धि, अपने स्वार्थ का त्याग करना, सत्य आचरण से मानव व्यवहार की शुद्धि, विद्या और तप से पंच महाभूतों की शुद्धि, ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि, ये सब बाह्य शुद्धि कहलाते हैं। तो आंतरिक शुद्धि में क्या आता है? आंतरिक शुद्धि में आता है भाइयों और बहनों, महा अहंकार, राग, द्वेष, ईर्षा, काम, क्रोध आदि मलों को दूर करना आंतरिक पवित्रता कहलाती है। काम, क्रोध और लोभ मोक्ष के, सॉरी उल्टा ही बोल दिया, काम, क्रोध और नरक की द्वार। लोभ नरक के 3 द्वार हैं। ये किस अध्याय में पढ़ा आपने? गीता के 17 18। ये 16 अध्याय में 29 श्लोक पढ़ा है आपने। कितने में लिख लेना, लिख लीजिए 6, और देख भी लेना उसमें क्या वास्तव में ही है। अगर गलत बताया तो फिर मुझे बताना, करेक्ट करेंगे। मैंने याद तो वही कर रखा है। 16वें अध्याय का 21वां श्लोक कहता है कि नरक के 3 द्वार हैं जो मनुष्य की आत्मा को उसकी स्थिति से भ्रमित कर देते हैं। इनसे हमें बच के रहना चाहिए, काम, क्रोध और लोभ।
अब आइए देखते हैं कि महत्वपूर्ण क्या है इसका फल, किसका? सोच का। पवित्रता का फल दो प्रकार के बताए, बाह्य फल और एक आंतरिक फल। बाह्य में क्या आएगा? सोच, स्वांग, जुगुप्सा, परई संसर्ग। हमने यम के फल पढ़े थे, सूत्र संख्या बताइए, कल हमने याद भी किया था इसे अच्छे से। सूत्र संख्या यम के फलों की 5 कौन सी संख्या है, कहाँ से कहाँ तक है? 31 से 35 35 से सर, 35 से 39। शाबाश, 35 से 39 है। और जब हम नियम के फलों की बात करते हैं तो वो 40 से लेके 45 तक। शाबाश, 40 से लेके 45 तक। तो 40 का सूत्र में बताया। बाह्य सोच क्या है? सोच, स्वांग, जुगुप्सा। स्वांग स्वयं के अंगों से, जुगुप्सा यानी आसक्ति समाप्त हो जाती है। और परई संसर्ग, दूसरे से मिलने की इच्छा भी नहीं रहती। आपने बहुत बार देखा होगा ऐसा कि बहुत से इंसान तो अपने ही सजने संवरने में लगे रहते हैं, बहुत सारा समय उसमें ही चला जाता है। स्वयं के शरीर से बहुत उनको आसक्ति रहती है। परदेह संसर्ग की इच्छा यानी दूसरे की इच्छा, दूसरे से मिलने की इच्छा। आपने, मुझे एकदम से वो याद आ गया कि कौन से संत होते थे जो, जिनकी पत्नी बहुत सुंदर थी और वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए वो अपने मायके चली गई थी एक रात के लिए, तो उनसे वहीं पे चले गए, उनको नींद ही ना आई कि दूसरे से। तुलसीदास रत्नावली, शाबाश, रत्नावली। हाँ, रत्नावली से मिलने के लिए। और फिर उन्होंने कह दिया कि अगर जितनी प्रीत आप इस स्थूल देह से लगा रहे हैं, आप वो जो दरिया की पार करने की बात कर रहे हैं कि किसी लाश के सहारे मैं दरिया पार करके आया हूँ, अगर इतना मोह आप, इतना प्रेम उस भक्त श्री राम की भक्ति में लगाते तो इस दरिया से तरने की बजाय आप इस भवसागर ही से ही तर जाते। तो उनकी बात उनको समझ में आ गई थी वहीं कि बात तो ठीक कह रहे हो, इतना प्रेम अगर उस राम भक्ति में कर लिया जाए तो संसार सागर से पार उतरा जा सकता है। और तभी से उन्होंने प्रण लिया कि जब तक ये मोह माया को त्याग न दूं, ये मेरा अंतःकरण परिशुद्ध न हो जाए, बाहर और अंतःकरण की शुद्धि की वहाँ से शुरुआत की उन्होंने। और वो एक दिन आज सब उसे जानते हैं। रामचरितमानस वर्ल्ड की फेमस पुस्तकों में आता है, फेमस राइटर में आता है, और उसकी वर्ल्ड रैंकिंग भी है, कितनी 49 है कितनी बता रहे थे, कभी बात हुई थी ऐसी कि उसकी वर्ल्ड रैंकिंग भी है अपने रामचरितमानस की। साधारण भाषा में रामायण सबको बता दी, आमजन तक उसको पहुंचा दिया उन्होंने। आइए अब देखते हैं अंतःकरण की शुद्धि कैसी है। तो याद रखा करो ऐसे ऐसे महापुरुषों को जो ग्रस्त होते हुए भी, हमारी तरह ग्रस्त थे वो भी, और उन्होंने अपने अंतःकरण को इतना निर्मल कर लिया था। सत्व शुद्धि सो मनस्य एकाग्र इंद्री जय, आत्म दर्शन योगत्वानी चय। 5 पॉइंट बताए गए, कौन से? सत्व शुद्धि यानी अंतःकरण की शुद्धि, सो मनस्य यानी मन की प्रसन्नता का भाव, मन का प्रसन्नता का भाव, और एकाग्र चित्त की एकाग्रता, इंद्रिय जय इंद्रियों पर जीत। इंद्रिय जय का क्या अर्थ है? कौन है इंद्रियां? जानते हैं इंद्रियों को? किन इंद्रियों की बात की जा रही है? जो भी हमारी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियां हैं वो। हाँ, यही इंद्रियां। आपको भान होना चाहिए, पता होना चाहिए, जब इंद्रियों की बात आए तो 11 इंद्रियां, 5 ज्ञान, 5 कर्म और 1 मन, उभय इंद्री। और आत्म दर्शन योग्यत्वानी, आत्म दर्शन योग्यत्वानी का अर्थ क्या है? जब आप अंतःकरण निर्मल हो जाएगा तो आप अपने स्वयं के साक्षात्कार करने की योग्यता आ जाएगी, आपकी चित्त बिल्कुल निर्मल हो जाएगा और आप पुरुष और प्रकृति के भेद को जान पाने के सामर्थ्यवान बन जाएंगे। समझ गए आप बिल्कुल अच्छे से। एक बार इसको फिर से माइंड में देखिए। सत्व शुद्धि सो मनस्य एकाग्र इंद्रिय जय, आत्म दर्शन योगत्वानि चय। मेंस कई बार पेपर में रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, तो अगर रिपीट हुआ तो ये आ सकता है, ये नहीं आया तो बाह्य सोच
का आ सकता है स्वांग, जुगुप्सा और परई संसर्ग। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बाह्य शौच के लक्षण इसमें से दे देंगे 5 और उसमें से 2 को छांटना है कि बाह्य के कौन से हैं। कई बार ऐसा भी आया है कि अंतरंग सोच के लक्षण दिए और उसमें से पूछ लिया कि इनमें से कौन से अंतरंग सोच के लक्षण है। तो ये आपको याद करना ही होगा, कौन बाह्य सोच है और कौन अंतरंग सोच है। संतुष्टि, ये संतुष्टि बड़ा सुख, परम सुख इसे कहा गया है। महर्षि पतंजलि ने कहा कि संतुष्टि यानी परम सुख जो है का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ भी नहीं किया और जो प्राप्त हुआ, आपने पढ़ाई की ही नहीं और आपको आपके क्वेश्चंस बने 90 ठीक और बोला ठीक है कर तो लिया, नहीं, यहाँ संतुष्ट नहीं होने की बात की गई है। महर्षि जी कहते हैं कि आप अपने 100% से जब अपना 100% लगाते हैं और उससे जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो आपको स्वीकार्य हैं। प्रचंड पुरुषार्थ करने से अपने सामर्थ्य का पूरा, जब आप जैसे आज का दिन गया और आपने सोते समय कल जो सोचा था कि आज इतना पढ़ूंगा और क्या आप उतना पढ़ पाए, क्या आपने अपना पूरा 100% आज दिया अपने कर्तव्य को अपनी निष्ठा के साथ, कर्तव्य निष्ठा यानी कर्म निष्ठा के साथ पालन कर। 2 निष्ठाएं बताई गई ना गीता में, ज्ञान निष्ठा और कर्म योग निष्ठा। तो कर्म योग निष्ठा का पालन करना है। जब ज्ञान और कर्म दोनों एक साथ मिलते हैं यानी जो शास्त्रों को से ग्रहण किया हुआ ज्ञान है उसे निधिध्यासन यानी उसका चिंतन मनन कहते हैं। श्रवण, मनन और चिंतन, निधिध्यासन, ये 3 चीजें हैं। ज्ञान को श्रवण किया, उसे मनन किया कि उसको किस तरह से अपनाना है और फिर उसको अपना लिया। और ऐसे अपनाया, सबसे अपनाया हुआ तब लगता है जब आप उस कार्य को, जब कोई भी नहीं देख रहा हो, जब अपने साथ स्वयं जस्टिस करते हैं। ये बात आज आचार्य डॉक्टर सुरेंद्र जी योग कक्षा में सुबह आए थे, उन्होंने हमें बताई बड़े अच्छे तरीके से। एक 10 मिनट उन्होंने बोला था, आपको मौका लगे तो सुनना। मतलब ऐसे लोगों के सानिध्य प्राप्त, कल मैं कह रहा था ना कि उनको बुलाया, कल जिक्र किया था हमने, आज वो आए और बड़ा अच्छा सुबह की शुरुआत हुई। सोच, संतुष्टि से क्या मिलने वाला है आपको फल, अगर संतुष्ट हुए तो इसका फल बताया कि संतोष अनोत्तम सुख लाभ है। अब जब हम इससे, ये हमें कार्य को करने की प्रेरणा दे रहा है संतोष, संतुष्टि, कि आपने जैसे ही एग्ज़ाम दिया तो आप संतोष नहीं होता। अब उतावला हो जाते हैं हम कि आज ही रिजल्ट आ जाए, आज ही रिजल्ट आ जाए, क्या पता हमारा हो जाए। अगर आपने प्रचंड पुरुषार्थ किया होगा तो आपका अंतःकरण आपको गवाही देगा कि हाँ हो जाएगा। अदरवाइज कुछ कमी रह गई तो कर्म करना मत छोड़िए, एक दिन भी, एक पल भी मत छोड़िए कर्म करना। वैसे तो गीता में स्पष्ट बताया गया कि कर्म किए बगैर हम नहीं रह सकते, कुछ तो करना ही है। क्यों न फिर ऐसा कर लिया जाए वो आपकी जो उत्थान में आपको आगे बढ़ाए। तो अनोत्तम सुख लाभ वही है जिसमें आपको फल की इच्छा न हो, चिंता न हो और कर्म आप किए जाएं और कर्म न करने में आपकी आसक्ति न हो। तो वो जो समय आएगा वो ऐसा समय आएगा जिसमें आप निष्काम कर्म की तरफ बढ़ जाएंगे। चित्त में संतोष का भाव दृढ़ प्रतिष्ठित हो जाने से योगी को सर्वोत्तम सुख लाभ प्राप्त होता है। अपना 100% दीजिए और फिर फल की चिंता न करते हुए आगे कर्म करते रहें, क्योंकि जैसे ही फल की चिंता बढ़ती है आपका कर्म का संवेग मृदु हो जाता है, मध्य भी नहीं रहता, तिरु की तो बात ही कहाँ। ध्यान रखना, बड़े व्यवहारिक चीजें बताई हैं। फिर कहा तप, तप क्या है? तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों को सहन करना ही तप है। जो भी जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, यानी जिस समय के पड़ाव में है, कोई विद्यार्थी है, कोई गृहस्थ है, कोई कर्मचारी है, कोई वानप्रस्थ सन्यासी, जिस जिस पड़ाव में है उस अपने स्वधर्म का पालन करना। और अब उसके पालन में जो शारीरिक या मानसिक
अधिक से अधिक कष्ट आए, प्राप्त हो, उसे सहर्ष सहर्ष करने का नाम ही तप है। तपो द्वंद्व सहनम, सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करना तप है। जैसे सर्दी, गर्मी, भूख और प्यास, द्वंद्व यानी दो जोड़े में आते हैं। सुख दुख आएंगे, राग द्वेष आएगा, लेकिन इनसे परे रहना है। सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। पढ़ा है ना हमने ये श्लोक, योगस्त कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अगर ऐसा हुआ तो आपकी बुद्धि युक्त होगी। बुद्धि युक्तो जहाति है उभयेषु कर्त दुष्कर्ते, तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो फिर आप सभी द्वंद्वों को सहन करते हुए अपने परम लक्ष्य, यानी आज जो आपका लक्ष्य है, एक शॉर्ट लक्ष्य कह सकता हूं मैं, कि JRF यानी 250 मार्क्स लेकर आना। अगर इस तरह से लगे तो वो समय जब आप एग्ज़ाम देकर एग्ज़ाम हॉल से बाहर आएंगे तो बोलेंगे सर हो गया, अब की बार फोड़ डाला, अच्छे से फोड़ डाला अब की बार तो हमने JRF को। कोई डाउट ही ना है सर कि ना होगा। तो ऐसा आपका तप हो, और तब से क्या होगा, काय इंद्रिय शुद्धि, काया और इंद्रियों की शुद्धि निर्मल हो जाएंगी। अशुद्धि सय तप से है। तप के प्रभाव से जब अशुद्धियों का नाश हो जाता है तो तब शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। काय इंद्रिय सिद्धि, काया और इंद्रियां सिद्ध हो जाएंगी आपकी। शरीर भी आपकी कांतिमान होगा। एक योगी के चेहरे पे चमक होती है और उसकी प्राणिक ऊर्जा बहुत होती है, यानी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है उसका। और जिसकी प्राणिक शक्ति कमज़ोर है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जो रोगों से घिरा रहता है, चेहरे पे लालिमा की जगह पे पीलापन रहता है, अलग से देखने को मिलेगा, सफ़ेद सफ़ेद सा या पीलापन लिए हुए चेहरा। और जो योगी होगा उसकी सब धातुएं अच्छे से काम कर रही होंगी, कहाँ व्याधियाँ और कहाँ आधियाँ आएंगी ही नहीं, दूर रहेंगी। आगे बढ़ जाएं तो स्वाध्याय की बात करें। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय का तात्पर्य है कि आचार्य विद्वान या गुरुजनों से वेद उपनिषद दर्शन आदि मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना, यह एक अर्थ है। दूसरा अध्याय है, दूसरा इस स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ सेल्फ, अपना अध्ययन करना। इसमें क्या आएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ना, आपने जो पूरा दिन अध्ययन किया उन कार्यों का अध्ययन करना, जो पढ़ा उसको भी फिर से पढ़ना कि तूने क्या पढ़ा है आज, जो किया उसको जांचना कि आपने क्या क्या किया पूरा दिन। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर दिन हमें अपने स्थान से एक स्टेप ऊपर लेकर जाती है। जिस स्टेप पर हम होते हैं, फिर हम अपनी गलतियों को धीरे धीरे एलिमिनेट करते जाते हैं और अशुद्धियों का क्षय होता जाता है। और उस समय क्या मिलता है उसे? इष्ट देवता संप्रयोग है। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग है। स्वाध्याय से इष्ट देवता की भली भांति प्राप्ति यानी साक्षात्कार हो जाता है। और ये आपका, अगर मैं पूछूं सर हमारा इष्ट देवता क्या है, जब ये स्वाध्याय अपने अध्ययन के प्रति लगातार करेंगे तो आपको आपका इष्ट देवता यानी JRF की फुल फॉर्म किसको पता है? बताएंगे कोई? सर फिर से क्वेश्चन पूछिए। हाँ, JRF की फुल फॉर्म क्या है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तथास्तु, कृतार्थम, आपको अवश्य प्राप्त हो। आइए आगे देखते हैं ईश्वर प्रणिधान नियम का 5वां अंग, ईश्वर की शरणागति। अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हुए ईश्वर को समर्पित कर देना, अहम का भाव समाप्त हो जाना, ईश्वर की भक्ति उपासना। और एक बात हमने पढ़ी थी, सर ने हमें पुस्तक भेजी थी स्पेशल, योग के साप मुक्ति के 4 सोपान। उसमें लिखा है कि जो इमोशनल टाइप में होते हैं ना, भावनात्मक,
उनके लिए भक्ति मार्ग ईश्वर भक्ति मार्ग बहुत आसान है। वो बहुत जल्दी ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं और अब स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। भक्ति मार्ग उनके लिए अच्छा बताया गया। ईश्वर प्रणिधान से क्या मिलेगा आपको? समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है। ईश्वर प्रणिधान से ईश्वर की अनुकंपा होती है। उस अनुभव से योग के समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। से योगी के होना चाहिए, योगी के समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। तब योगी शीघ्र ही योग सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अरे कहाँ योगी, मुझे मात्रा नहीं मिलने वाली, मिल गई। ठीक है, अब यहाँ तक आपने जान लिया। क्या क्या जान लिया आपने? सर हमने यम को जान लिया, नियम को जान लिया, यम के फल जान लिए और नियम के फल जान लिए। हर बार आप जिस भी क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, हर बार यम और नियम में से क्वेश्चन आता ही आता है। 100% आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1% जरूर मिलेगा, 2 भी मिल सकते हैं। तो यम के फल सूत्र संख्या फिर से बताइए मुझे। यम के फल की सूत्र संख्या 35 से 39। 35 शाबाश। और नियम के फलों की संख्या, सूत्र संख्या 40 से 40 से 45 45। सबसे पहला नियम क्या है? शौच। सोच। कितने प्रकार की? 2 दो प्रकार प्रकार की। बाह्य और आंतरिक। ठीक है, फटाफट से आंसर दीजिए। अभी सोच जो फर्स्ट प्रकार की है, बाह्य सोच है, उसका फल बताइए मुझे। स्वामी जी गुप्ता परहि संसर्ग। परई संसर्ग, असंसर्ग, परई असंसर्ग हो जाता है। कोई उनसे संसर्ग की इच्छा नहीं रहती। दूसरा अंतरंग सोच, उसके लाभ बताइए। 5 लाभ बताए हैं उससे, 5 फल बताए हैं। बताइए क्या क्या फल हैं? चित्त की एकाग्रता, इंद्रिय जीत और आत्म साक्षात्कार। ठीक है, 3 बताए। अंतःकरण, मन की प्रसन्नता। देखिए, अब की बार भी क्वेश्चन ये आया था कि इनको सीरीज में लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? अंतःकरण, सत्व शुद्धि। सत्व शुद्धि सो मनस्य एकाग्र इंद्रिय आत्म दर्शन योग्यत्वान। आत्म दर्शन करने की योग्यता सबसे लास्ट में आएगी। और सबसे पहले अंतःकरण सत्व यानी कि बुद्धि की शुद्धि होगी। आपका अंतःकरण की शुद्धि होगी, बुद्धि की शुद्धि होगी तो एकाग्रता आएगी। मन प्रसन्न, सॉरी, बुद्धि की शुद्धि होगी तो मन प्रसन्न होगा, सुमनस्य। और सुमनस्य मन प्रसन्न होगा। अगर आप वैसे भी चेक कर लेना, कभी खिन्न हैं, बहुत आप दुखी हैं या बहुत खुश हैं, बहुत एक्सट्रीम खुशी और दुख दोनों ही तंग करते हैं। दुख तो थोड़ा भी तंग करता है, लेकिन थोड़ी खुशी नहीं करती। थोड़ा मन प्रसन्न हो आपका, और योग अभ्यास जो करता है वो बहुत जरूरी है। योग अभ्यास करना जरूरी है। तो सत्व शुद्धि सो मनस्य एकाग्र इंद्रिय, याद रखेंगे ये। आत्म दर्शन योग्यता आ जाती है। और फिर तीसरा नियम क्या है? दूसरा क्या है? संतोष। संतोष से क्या फल मिलेगा? अनुत्तम सुख लाभ। अनुत्तम सुख लाभ। सूत्र संख्या 42। ठीक है। 43 में क्या बताया गया? तीसरा अशुद्धि क्षय, तप का जो है वो हाँ, तब से क्या होगा? अशुद्धियों का काय और इंद्र की सिद्धि होगी। कब होगी? जब अशुद्धियों का क्षय हो जाएगा। तब के बाद क्या आया आपका? स्वाध्याय आया। स्वाध्याय। और स्वाध्याय से क्या फल मिला आपको? संप्रयोग। हाँ, और लास्ट में ईश्वर प्रणिधान से आपको समाधि की सिद्धि मिल गई। 46
सूत्र पे स्थिर आते। सुखम अच्छा आसन। हाँ, अभी हमारे स्थिर दो रहते हैं, वितरक बांधने प्रतिपक्ष भावना, बहुत व्यवहारिक है और बहुत जरूरी है इनको समझना। हमने यम को पढ़ा, नियम को पढ़ा, और यम नियम की के पालन में जब बाधा आती है, इसलिए हमने इसको लास्ट में रख लिया। यम नियम को पढ़ लिया, अब यम नियम को अच्छे से हमने जान लिया और यम नियम के फल भी जान लिए, लेकिन उनके फल भी हमें तब मिलेंगे जब उनका पालन करेंगे। उनके पालन में बाधा कभी आती है और आ ही जाती है जब हम व्यवहार में, जब हम समाज में रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, किस तरह से आती है, किस तरह से उसका निवारण करना है, ये बताया गया है। वितरक बांधने, वितरक एक तो तर्क होते हैं और एक वितरक होते हैं। जो तर्क आपको ज्ञान की तरफ बढ़ाते हैं, और जो वितरक है ना, वितरक कहें या कुतर्क कहें, बहुत से अज्ञानी लोग आएंगे आपके साथ कुतर्क देने के लिए, वितरक करने के लिए, और ऐसी ही अज्ञानता जब स्वयं के ही अंतःकरण में भी रहेगी तो भी उससे अज्ञानता आदि और व्याधि का कारण बताया गया है। कहाँ बताया गया है बताइए? अज्ञानता को आदि और व्याधि का कारण किस योग ग्रंथ में आपने? ये योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ में, अति उत्तम। और आदि और व्याधि के निवारण का उपाय क्या है? योग वशिष्ठ के अनुसार आदि और व्याधि के निवारण का उपाय है ज्ञान। यानी अज्ञानता का क्षय हुआ तो ज्ञान हुआ, और ज्ञान हुआ तो आप यथार्थ को जान गए और आदि व्याधि से बचे रहेंगे। वितरक आएंगे, यम नियम के पालन में बाधा पहुंचाएंगे। नियमों के अहिंसा आदि के भाव में यम नियम के पालन में बाधा पहुंचावे तो उनके प्रति प्रतिपक्ष विचारों का बारंबार चिंतन करना चाहिए। प्रतिपक्ष विचार क्या हैं? कैसे होते हैं प्रतिपक्ष विचार? एक तो जो उसके भी पक्ष, विचार आते हैं उसके अगेंस्ट, उसके नेगेटिव अगेंस्ट, विचार आते हैं उसके अगेंस्ट। जो नेगेटिव विचार पॉजिटिव आए उसके अगेंस्ट। अब कहें कि उसकी जैसे कोई सत्य की बात आए बोलने की, और आपके मन में आ जाए कि किसको पता है, किसने देखा है, कि कोई ना देख रहा, कर ले, बोल देना, कह देना, मैं तो सुबह उठ के अभ्यास किया था। मैंने पूछ लिया किस किसने अभ्यास किया? बोले 3 ने हाथ उठाया, 2 ने उनको देखम देख उठा लिया, किया नहीं। बोला सर किया था। कि सर के वहाँ छत्तीसगढ़ में देखने को थोड़ी आएंगे, सर कहाँ एमपी में देखने को थोड़ी आएंगे। बोल दिया तो बोल दिया। अब इन्होंने भी तो कहा मैं हमके देखने गए थे, किसको? प्रियंका को, धानी को। ये एमपी में बैठे कर सकते हैं तो हम क्या छत्तीसगढ़ में ना कर सकते? कर सकें ना भाई, हम क्या हरियाणा में ना कर सकते? तो स्वयं के साथ भी सत्य रहना है। और ऐसे विचार आए कि बोल दे झूठ तो क्या करना है? तो ये करना है, ऐसा आगे करना है। जब आपको अहिंसा करने की बात आए मन में, तो उसके साथ में प्रतिपक्ष भावना करना है। किस प्रकार से करना है वो अगले सूत्र में बताया गया है। उसको प्रतिपक्ष भावना को किस तरह से दृढ़ करेंगे ये बताया है। वो प्रतिपक्ष, वो अहिंसा कैसे कर सकते हैं? वो सत्य के बजाय असत्य क्यों बोल सकते हैं आप? क्यों चोरी का भाव आपके अंदर आ सकता है? तो उसके बारे में बताया है। क्यों आप ब्रह्मचर्य का पालन न करें, और न करें तो क्या होगा, और कैसे विचार आ रहे होंगे, वो क्यों करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। ये कहा इन्होंने कि वितरक, अहिंसा, उदय, अहिंसा आदि के भाव जब शरीर हमारे अंतःकरण में उदित होते हैं तो क्यों हो सकते हैं? वो कृत, कारित और अनुमोदित 3 प्रकार के बताए। कृत यानी खुद किए हुए, कारित यानी मैं कहूं कि प्रियंका लंबा सा हाथ निकाल और धानी को 2 थप्पड़ लगा दे। वो बोलेगी क्यों सर? अरे बोला मैं गुरुजी आपका कह रहा हूं, मैंने किया नहीं, मैंने करवा लिया। तो भी वो हिंसा ही है, मैंने की है। और अनोमोदिता, मैंने कहा भी नहीं, और प्रियंका ने झट से धानी को 2 थप्पड़ लगा दिए। धानी की कोई गलती भी नहीं, और है भी तो हिंसा करने को तो बोला ही नहीं गया। उसे समझाइए, प्यार से ही मानेंगे। मैंने कहा कि प्रियंका बहुत अच्छा किया तूने,
2 लगा दिए, ये मानती ही नहीं थी बात। मैंने 10 बार कहा कि सुबह उठ के योग अभ्यास किया करो, कर ही नहीं रही थी। अरे उसको थप्पड़ लगाने की बजाय उसको उसके लाभ गिना दिए होते 2-4 और न करने के दुष्परिणाम बता दिए होते तो वो कर लेती भले ही, लेकिन अब तो वो खुन्नस खा गई है, करेगी नहीं। आप कहते हो हम करें, बिल्कुल ना करेंगे सर। तो ऐसा हो सकता है कृत खुद किए, कारित दूसरे से करवाए, अनुमोदित दूसरे से किए हुए कार्यों को, गलत कार्यों को अनुमोदित कर दिया, उनको प्रसन्न, उसकी प्रसन्नता कर दी। और ये कार्य आप क्यों कर सकते हैं, क्यों करवा सकते हैं और क्यों किसी की प्रशंसा कर सकते हैं? वो लोभ के कारण हो सकता है, क्रोध के कारण हो सकता है, या मोह के कारण हो सकता है। और वो लोभ आपका कैसा हो सकता है? हल्का हो सकता है लोभ, मध्य गति का हो सकता है, या अधिक हो सकता है। इसी तरह क्रोध आपका मध्य हो सकता है, हल्का हो सकता है, मध्य हो सकता है और अधिक हो सकता है। मोह में भी यही बात है कि वो जो आप कर रहे हैं उस करने का लोभ या मोह हल्का, मध्य और अधिमात्र हो सकता है। वो दूसरे से करवा रहे हैं, वहाँ भी लोभ आपका हल्का, मध्य और अधिमात्र हो सकता है। दूसरे से करवा रहे हैं, वहाँ आपका क्रोध के कारण कर रहे हैं, तो वो क्रोध आपका हल्का, मध्य और अधिमात्र हो सकता है। ये सब चीज़ें आपने देखनी हैं। इसी तरह से हरेक के अंदर कर रहे हैं तो वो लोभ के कारण कर रहे हैं। वो लोभ कैसा, मध्य, मृदु और अधिक हो सकता है। आप कर रहे हैं क्रोध के कारण कर रहे हैं, वो भी 3 प्रकार का हो सकता है। करवा रहे हैं वो लोभ, क्रोध और मोह, ये तीनों 3-3 प्रकार के हो सकते हैं। तो इस तरह से 3-3 प्रकार कर करके कितने, लगभग 80 के आसपास या 81 या 84 कुछ इस तरह से एक बार आचार्य जी ने हमें गिनवाए थे। इतने प्रकार की ये हिंसा बन सकती है आपकी, इतने प्रकार का असत्य हो सकता है, इतने प्रकार का आप ब्रह्मचर्य का पालन न करने के लिए कोई विचार या वितर्क या कुतर्क आ सकता है। यम नियम के पालन में इस तरह से हमें हर एक, जैसे हिंसा की बताई गई, इस तरह से हर एक अंग को आप मान सकते हैं। तो ये सब जब इस तरह से आपके अंदर वितर्क आ जाए, कोई कुतर्क आ जाए, तो उसको क्या, प्रतिपक्ष भावना क्या है? वो है दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। ये सब चीजें हमें दुख और अज्ञान अनंत देने वाले हैं, अनंत दुख और अनंत अज्ञान देने वाले हैं। कौन? ये जो हिंसा करने के भाव हैं, ये यानी ये परिणाम रूप में आपको दुख, इनका परिणाम आपको दुख रूप में मिलने वाला है। और वो दुख कितना होगा? अनंत होगा। इसका फल अनंत दुख रूप में, अज्ञान रूप में मिलने वाला है। यही प्रतिपक्ष भावना है। जब पढ़ने की बात आए और मन ये कहे कि चल रील देख ले, तो इसकी प्रतिपक्ष भावना क्या है? इसकी प्रतिपक्ष भावना क्या है? ये कि ये समय की बर्बादी है। और ये रील देखना, जब इसका परिणाम होगा वो अनंत दुख होगा। वो दुख मैं सहन नहीं करना चाहता या चाहती। मैं चाहती हूँ कि जब एग्जाम रिजल्ट आए तो मुझे फूल मालाएं पहनाई जाएं, मेरा स्वागत किया जाए, मेरी माँ कहे कि पुत्री तूने कमाल कर दिया, पुत्र तूने कमाल कर दिया। आपके गुरुजन कहें कि मुझे फक्र है ऐसे शिष्यों पे, ऐसे विद्यार्थियों पे, जिन्हें देख के हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। कितने इंच का बताता है वो सीना चौड़ा? कितने इंच का सीना हो जाए? 56 इंच का बोलते हैं ना, 56 इंच का सीना हो जाए हमारा। ऐसे ही जब साथी कोई बोले कि ये प्रियंका, अरे ये तो हमारे साथ पढ़ती है, धानी हमारे साथ पढ़ती है, पूजा हमारे धान साथ पढ़ते हैं, सब एक दूसरे को फकर से कह सकें कि निवेदिता हमारे साथ पढ़ती है, तो वही है रे। माँ ये अखबार में फोटो देख, ये किसका आया है, इसने इंडिया टॉप किया है। माँ ये आपके जो साथी होते हैं उन्हें भी फक्र होता है आप लोगों पे ऐसे समय में। तो इस तरह के भाव लेकर आएंगे तो ये प्रतिपक्ष भावना है। ये आपने जाना,
यम और नियम को, और वितर्क आए तो किस तरह से उनके प्रतिपक्ष भावना लेकर आनी है, और वो प्रतिपक्ष भावना के बारे क्यों आ सकती है, वो खुद कर सकते हैं, करवा सकते हैं, करने वाले की प्रशंसा कर सकते हैं। उसका कारण क्या हो सकता है? लोभ, क्रोध और मोह हो सकता है। और वो लोभ, क्रोध और मोह कितने कितने प्रकार का अलग अलग बता दिया, मृत्यु, मध्य और अधिमात्र। ये सब के सब दुख, अज्ञान, अनंत फल देने वाले हैं। यही प्रतिपक्ष भावना है। समझ में आ गया? और इस तरह भी समझ में आ गया हो कि किस तरह से अपने जीवन में इसको लेकर आना है। इसका अभ्यास करना है, ओनली श्रवण नहीं करना, उस पर मनन भी करना है, चिंतन भी करना है, और फिर उसे निधिध्यासन यानी के अपनाना भी है, लागू भी करना है अपने ऊपर। अब देखिए, थोड़ा ये शॉर्ट में बताया गया है, ये आपको समझ में आ जाए कि अष्टांग योग दूसरे अध्याय के 28 में से 55 और तीसरे अध्याय के 1 से 3 सूत्र में बताया गया है। विवेक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय और अष्टांग योग के अनुष्ठान करने से अशुद्धियों का नाश होता है। ये सूत्र संख्या आपकी 28, और ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। ये 28 में हमने पढ़ा था। फिर योग के 8 अंगों का वर्णन सूत्र संख्या 29 में आता है, 29 में आता है। यम सूत्र संख्या 30 और नियम सार्वभौम महाव्रतम सूत्र संख्या 31। नियम यानी कि सूत्र संख्या 2/32 में आता है। 5 प्रकार के नियम हैं। कौन से हैं, नाम बता दीजिए फट से मुझे। यम, 5 यम। ऐसा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यम। शाबाश। और नियम कौन से हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियम। हाँ, सूत्र संख्या आपने पता चल गई। फलों की सूत्र संख्या 35 से लेके 39, नियम की फल संख्या। ऐसे ऐसे उनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आपके पास इसके नोट्स तो हैं, लेकिन उसको फाइल को खोलने में टाइम लग जाता है, इतने पेजों को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने में। उनको अपने अंतःकरण में रखने के लिए उसका स्क्रीनशॉट लें और दिन में 4-5 बार उसे देख लें कि कौन सी चीज़ कहाँ है, और मन ही मन उनका मनन चलता रहे, चिंतन चलता रहे कि कहाँ पे क्या है। और भूल पड़े तो फट से जाके वहाँ एक बार पुस्तक को खोल के देख लें, अरे हाँ ये तो ये है, मैं भूल गई थी। कुछ दिन तक आपका ऐसा हो जाए कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। एक एक सूत्र, एक एक शब्द की बार बार हमें जांचना है कि वो अंतःकरण में है या अंतःकरण से कहीं लुढ़क गया। लुढ़कने नहीं देना, न स्वयं को, क्योंकि ढलान से तो पत्थर भी लुढ़क जाया करते हैं। शिखर तक पहुंचने के लिए साधना चाहिए, साधना, स्वयं को साधना, तप चाहिए, और फिर सिद्धियां मिलेंगी आपको। तो ये आपने जान लिया। सूत्र संख्या 2 से 40 से लेकर 45 तक नियम के फल हैं। यम नियम के पाल में वितरक आए तो 2 अध्याय के 33वें और 34वें सूत्र को पढ़ लेंगे, अच्छे से पता चल जाएगा। आसन के बारे में हम कल जानेंगे। यम और नियम को जाना है, इतना काफ़ी है। और कल छुट्टी है तो मुझे समय बता दें, उस समय मैं सर को बोल दूंगा, आपकी कक्षा में मैं उसका वो आ जाएगा लिंक। तो मैं चाहूँगा कि कल जो है हम आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार को भी पढ़ें दिन में, और इनके क्वेश्चन भी कर लें। क्या राय देंगे आप? में ही रख लीजिएगा। सही सर, हाँ जी, यही टाइम को रखिए 8 बजे वाले। आइए आसन को देखते हैं। आसन शब्द संस्कृत भाषा के अष्ट धातु से बना है, जिसके 2 अर्थ होते हैं। पहला सीट, बैठने का स्थान। दूसरा होता है शरीर, शारीरिक अवस्था,
शरीर, मन और आत्मा जब एक संग और शिथिल हो जाते हैं, उसे जो सुख की अनुभूति होती है उसे उस स्थिति को आसन कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने इसकी क्या परिभाषा दी है? शिथिर सुखम आसनम। शिथिर और सुखपूर्वक बैठना आसन कहलाता है। और ये कब बैठ सकते हैं शिथिर और सुखपूर्वक? जब शारीरिक और मन से। कब बैठेंगे? जब आपको यम नियम का पालन कर रहे होंगे। अगर आपके मन में ऐसा चिंतन चल रहा होगा जो आपके मन को बैठने ही न देगा। आप कई बार देखते हैं कि लगभग जिनका मन शिथिर नहीं होता तो वो क्लास में बैठते हैं लेकिन क्लास में नहीं बैठते। शारीरिक रूप से होते हैं। और बहुत बार ऐसा ही होता है, इंसान जो है प्रेजेंट में नहीं रह पाता। प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। और प्रेजेंट में रहने के लिए आप सबसे मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ कि स्वयं के लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। मैट पे जाना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पे अपनी श्वासों पे ध्यान करते हुए अभ्यास करना ज़रूरी है। अपने प्राणों को नियंत्रण में करना जरूरी है और वहाँ अभ्यास करेंगे तो आपके अभ्यास दृढ़ होगा और आप प्रेजेंट में रहना सीख जाएंगे और आपका आसन शिथिर सुखपूर्वक लग पाएगा। आसन की सिद्धि कैसे होती है कि प्रयतन शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम। प्रयतन में शिथिलता आ जाती है। प्रयतन क्या था? तत्स्थितो यत्नो अभ्यास। किसी स्थिति में रुकने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, जो प्रयास किया जाता है, वो अभ्यास कहलाता है। जब आप किसी भी स्थिति में रुकने के लिए जो प्रयत्न है, वो प्रयत्न में शिथिलता आ जाए। आप बैठे हैं और बैठने के लिए आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, बैठा ही न जा रहा है। कभी इस कूल्हे पे, कभी इस कूल्हे पे, कभी दीवार का साथ ले रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, तो ये बड़ी मुश्किल है ऐसे तो। लेकिन महर्षि जी कहते हैं कि प्रयत्न में शिथिलता आ जाए। जब प्रयत्न में शिथिलता आएगी, बैठने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, तो अनंत समापत्ति भ्याम, उस अनंत परमात्मा में आपका ध्यान लग जाएगा, मन लग जाएगा। और सिद्धि के लक्षण का, आसन सिद्धि का परिणाम क्या है, फल क्या मिलेगा? ततो द्वंद्वान अभिघात। तब क्या कहा था? तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों को सहन करना। और द्वंद्व सहन करना, इसकी द्वंद्व सहन करते हुए उनका आघात न पहुँचे। द्वंद्वान आघात, अभिघात, उनका अभिघात न हो, आपको किसी तरह की कोई हानि न पहुँचाएं। आसन की सिद्धि से सर्दी, गर्मी आदि द्वंद्वों का आघात नहीं लगता। गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, वही जो गीता में सूत्र आता है ना, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, वही सिचुएशन बनेगी आपकी। बात करें प्राणायाम की, बहुत आसान है और आप को तो ऐसा लग रहा है जैसे सदा से ही आप प्राणायाम करना जानते हैं। लेकिन प्राणायाम बड़ा उच्च अभ्यास में आता है। चौथा अंग बताया गया है, यम नियम आसन का पालन पूरी तरह से आपका दृढ़ हो चुका है और आप प्राणायाम करने के लिए बैठ गए हैं। प्राण और आयाम, प्राण यानी आपके शरीर में जीवनी शक्ति। अच्छा, हमने कहीं पढ़ा था कि 60 श्वास का एक प्राण होता है। फट से कहीं से क्लिक होकर गया माइंड में, पढ़ा था कहीं। बहुत सारी श्वास यानी 60 श्वास, मुझे याद आ रहा है 60 श्वास का एक प्राण। 16, 64, 32 रेशो बोलते। नहीं, निवेदिता है यहाँ पे। कहाँ पे पढ़ा बताना? योग तत्व उपनिषद में पढ़ा है क्या हमने ये? मुझे लगा कहीं वशिष्ठ संहिता या गहरे उसमें शिव संहिता में से किसी एक में ऐसा बताया गया है कि 60 श्वास का एक प्राण है और वहाँ मास की, दिन की, घड़ियों की कुछ ऐसी बात आती है। मुझे थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखना उसको एक बार। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कुछ ऐसा था कि 60 श्वास का एक प्राण होता है। फिर वहाँ मास की भी बात गई है, फिर 6 मास की और 1 वर्ष तक की बात चल जाती है। वहाँ पे कुछ इस तरह से सीरीज बताई गई है। अच्छा,
अब यहाँ आते हैं प्राण पे वापस। प्राण को जीवनी शक्ति कहा गया है। आयाम यानी कि नियंत्रण करना, रोकना। दूसरा उसे विस्तार देना या लंबा करना। ये 2-3 इसके आयाम के बताए हैं। नियंत्रण करना या उसको रोकना, दूसरा है उसको लंबा करना या विस्तार करना श्वास को। और बोला भी जाता है ना कि प्राण जितना, श्वास जितना लंबा होगा, सहज होगा, उतनी आयु हमारी बढ़ेगी। और कई प्राणी ऐसे हो, जानवर देखें, कुत्ते का श्वास बहुत तेज चलता है तो उसकी आयु कम है। कछुए की श्वास 1 मिनट में 3-4 बार ही चलती है तो उसकी आयु 300-400 वर्ष है। तो जितनी सहज श्वास को बनाते हैं उतनी आयु बढ़ती जाती है। जनरली हमारी श्वास 12 से 15 बार चलती है, वही आपकी 8 से 10 बार हो जाए तो लंबी आयु बन जाएगी आपकी। 150 साल आराम से जी लेंगे आप। अभी किसी का आपने सुना होगा कि कोई 130-129 साल का कोई बंदा है अपने यहाँ। परिभाषा क्या दी गई है प्राणायाम की? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम है कि आसनों की शिथिलता होने पर, आसनों की सिद्धि में, आसन में सिद्धि प्राप्त होने पर श्वास प्रश्वास की गति रुक जाना, अर्थात स्वाभाविक गति को नियमित करना प्राणायाम है। गति का रुक जाना कहा यहाँ भी। श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद, गति का विच्छेद हो जाए, रुक जाए गति श्वास की, वो प्राणायाम है। वो प्राणों पे आयाम है, प्राणों का विस्तार है, प्राणों का नियंत्रण है। टाइप बताए गए हैं 4। क्या क्या बताया गया है 4 प्रकार में? बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, देश काल संख्या भी, प्रिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मा। जानते हैं इसको कि बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, वृत्ति शब्द को जोड़ा है साथ में। और वृत्ति शब्द आपने खूब अच्छे से पढ़ा था। कितने प्रकार की वृत्तियां थी और कितनी थी? कितने प्रकार की और कितनी थी बताइए? 5 प्रकार की थी, 2 भेद थे उसके, और वृत्तियां पंचतया क्लिष्ट अक्लिष्ट 5 प्रमाण थी विपरीत और 2 भेद, 2 प्रकार की और 5। कितनी बोलेंगे तो कितनी काउंटिंग में बोलना है कि 5 थी, और कितने प्रकार हैं उनके 2 भेद हैं, 2 प्रकार की हैं। अच्छी और भली, अच्छी और बुरी, भली और बुरी। ठीक है, अब आप मुझे ये बता दीजिए कि बाह्य का अर्थ क्या होता है? बाहर या अंदर? बाह्य वृत्ति यानी बाहर की वृत्तियां, बाहर की बाहर वृत्तियां। की। इसने बताया है ऊपर कि बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति 3 प्रकार का होता है। देश काल और संख्या के द्वारा देखा जाता हुआ विशाल और हल्का। विशाल प्रिदृष्टो देखा हुआ, दीर्घ मतलब बहुत दीर्घ होता है, लंबा। सेतु दीर्घ काल पढ़ा था ना आपने, दीर्घ काल लंबे समय तक लंबा होता हुआ, और सूक्ष्म यानी हल्का होता हुआ। देखा जाए ये धीरे धीरे लंबा होता जाता है, इसको विस्तार देना है श्वास को और हल्का बनाना है, बिल्कुल सहज हो जाए आपका श्वास। लंबा और हल्के की बात की गई है। बाह्यवृत्ति यानी रेचक, श्वास को बाहर, प्राणवायु को नासिका द्वारा बाहर निकालकर बाहर ही जितने समय तक सरलता पूर्वक रोका जा सके उतने समय तक रोकना बाह्यवृत्ति प्राणायाम है। एक चित्त प्रसाधन के उपाय में कुछ पढ़ा था आपने इस तरह का? सुन पा रहे हैं आप? चित्त प्रसाधन के उपाय में हाँ, कि वहां पे सूत्र नंबर 34। वहां पे आपको बताया ना कि चित्त को प्रसन्न करने के लिए आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। प्रच्छदन, श्वास को बाहर रोककर बाहर रोकने का अभ्यास करना, इससे भी आपके चित्त की चंचलता समाप्त होती है। तो सीधा सा रिलेट कर सकते हैं आप कि श्वास को बाहर छोड़ना प्राणायाम का चित्त की मलिनता को दूर करना है, चित्त की चंचलता को समाप्त करना है। और आपने एक
योग का उपनिषद है, वहां भी पढ़ा होगा प्राणायाम के बारे में। प्राण को नियंत्रित करना, प्राण और वासना दो चित्त की चंचलता के कारण है, और प्राण को वश में कर लिया जाए तो वासनाएं समाप्त हो जाती हैं स्वतः ही। योग तत्व योग कुंडल उपनिषद। शाबाश। मीन्स जब आपका जो पढ़ने का तरीका है, जो पुराने जैसे अभी प्रियंका है, निवेदिता है, आपके माइंड में वो चीज़ें क्लिक करनी चाहिए, क्योंकि माइंड का जब ये ब्रेन का आपका अभ्यास होगा तो क्वेश्चन आएगा, ये क्लिक करने की, एक चीज़ को रिलेट करने की चीज़ ब्रेन की का अभ्यास बन चुका है, क्वेश्चन आएगा आपका फट से ब्रेन उसको रिलेट कर देगा, अच्छा ये चीज़ वहाँ पे है। ये ब्रेन के अभ्यास की बात है, अदरवाइज तो वो याद होती हैं चीज़ें, लेकिन ब्रेन वहाँ क्लिक नहीं करता कि ये सही स्टिक वहाँ पे क्या है, ध्यान ही में नहीं आता, ब्रेन में बनता ही नहीं कि ये कहाँ पे इसका वर्णन है। तो ऐसा क्लिक करवाओ माइंड को। अच्छा, मुझे वृत्ति शब्द का आपको पता चल गया कि क्यों जोड़ा है, क्योंकि इसका हमारे चित्त की चंचलता को रोकने का ही है। जब बाहर की, मैं कहूँ कि बाहर की वृत्तियों को पूरी तरह श्वास के माध्यम से रोक दिया जाए, बाहर छोड़कर, वो बाह्य वृत्ति है। और अभ्यांतर वृत्ति कहूँ कि श्वास को अंदर रोककर अंदर की वृत्तियों को रोक दिया जाए, वो अभ्यांतर वृत्ति है। और स्तंभ वृत्ति, जब बाहर की वृत्तियां रुक गई और अंदर की वृत्तियां रुक गई तो वो स्तंभ हो गई वृत्तियां, बाहर की बाहर और अंदर की अंदर। श्वास का सहारा ले रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं अपने प्राण के साथ में कि श्वास को जहाँ का तहाँ रोक दिया जाए, कुंभक लगा दिया जाए, प्राणवायु सहजता से बाहर निष्कासित हो, अर्थात जहाँ भी हो वहीं उसकी गति को सहजता से रोक देना स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। और इसके आगे बात की गई कि देश यानी कि स्थान अपने शरीर में श्वास को कहाँ रोका, काल कितने काल तक रोका, उसकी संख्या को काउंट करते हैं ना कई बार हम कि 1 2 3 4, उसकी संख्या को काल, समय और संख्या के द्वारा देखा जाता हुआ वो दीर्घ, लंबा, विशाल और हल्का होता हुआ जो अभ्यास है वो प्राणायाम के दौरान होता है। और इस अभ्यास को कैसे करना है, कि कैसा होना चाहिए, अभ्यास की क्या विशेषता बताई थी, वो सूत्र मुझे सुना दें। 1/14 शाबाश। बाह्य अभ्यांतर विषय आक्षेपी चतुर्थ है, ये मुझे भी अच्छा लगता है बहुत। बाह्य अभ्यांतर विषय आक्षेपी चतुर्थ है, यानी बाहर की अंदर की विषय, सब प्रकार की विषय। विषय क्या है, कहाँ पढ़े हैं आपने विषयों का कर्म पढ़ा था आपने, और कहाँ तक वो जाता है, बताइए मुझे, कीजिए इसको क्लिक, रिलेट करते हुए पढ़ रहे हैं। विशेष प्रियंका और निवेदिता हमें बताने के लिए सामर्थ्यवान मानता हूँ दोनों को मैं, कि विषयों का एक क्रम बताया गया, वो कहाँ कहाँ तक कैसे हमें भ्रमित करता है, बताओ। सर वो श्रीमद् भगवत गीता की बात कर रहे हैं, दूसरे अध्याय की, बिल्कुल सही आप गए हैं। दूसरे अध्याय में ध्यायतो विषयान् संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधः अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि नाशा प्रणश्यति, बुद्धि नाश हुआ तो सब कुछ नाश हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। साधु भाव प्रियंका, बहुत अच्छे, अति उत्तम। सुमनस्य, सुमनस्य क्या होता है, कहाँ पढ़ा आपने सुमनस्य? सोच में पढ़ा, अभी शौच का फल जो था सर, सोच में पढ़ा। आपने किसी को कहना जी। हो कि बहुत अच्छा मन प्रसन्न हुआ तो क्या बोल देंगे, सुमनस्य, मन प्रसन्न हुआ, मन की प्रसन्नता, मन सुंदर हुआ, सुमनस्य। और इससे पहले क्या था,
सुमनस्य से पहले क्या था? सत्व शुद्धि। तत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र बुद्धि, हाँ, आत्मदर्शन। तो कल किसी को अगर ये कहना पड़े कि आपने बड़ी सुंदर बात की, इससे तो मन प्रसन्नचित्त हो गया, तो सुमनस्य कह देंगे, सुमनस्य। और हाँ, एक बार एक लड़की से मैंने पूछा ऐसे ही, और मुझे याद है, क्या नाम है पुत्र आपका? बोला कि सर सुमन। वाह रे, वो तभी मुझे एक क्लिक कर गया, सुमन, कितना सुंदर मन। और इस नाम को सुनकर तो मन प्रसन्न हो जाता है। पुत्र आपके काम भी ऐसे ही होने चाहिए, क्योंकि हमें अपने नाम का अर्थ बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए, क्योंकि उस नाम का के साथ हम हमेशा रहते हैं। और जितनी अच्छे से उस नाम की डेफिनेशन, उस नाम का अर्थ निकाल लेंगे आप, वो सब गुण आप में आने वाले हैं। तो बाह्य अभ्यंतर विषय आक्षेपी चतुर्थ है। बाहर और अंदर की विषयों को रोक देना, आक्षेप लगा देना, ये चतुर्थ प्राणायाम का कार्य है। जब रुक जाएं तो जो अवस्था होगी ना, वो अवस्था का नाम है ये। जैसे अष्टांग योग का पालन कर रहे हैं, 7 अंगों का पालन किया, तो 8वीं अवस्था है समाधि, वो घटित होगी उस समय। वहां प्रोसेस समाप्त हो जाती हैं। यहां भी जब स्तंभ हो गया आपका प्राणायाम, स्तंभ की तरह हो गया आपका प्राण, तो जो चौथी अवस्था आएगी वो क्या होगी? वो सब प्रकार के विषयों को, बाहर और अंदर के विषयों को आक्षेप लगा देगी। ये आक्षेप शब्द आपने पढ़ा है ना कहीं पे, विगनों में पढ़ा है, आता है कहीं पे आक्षेप शब्द, विक्षेप, विक्षेप आता है वहां पे, विक्षेप। तो ये विक्षेप हो गया, दुख दौर मनस्य अंग में जैत श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भोग। ये वो विक्षेप है। यहाँ पे विषयों का एक विक्षेप हो रहा है, जो विषय है उनका विक्षेप हो गया, उन पे रोक लग गई है। अब वो प्राणायाम से आपने की है। अब प्राणायाम का फल जान लेते हैं। क्या है प्राणायाम का फल? कि आपके बाहर और भीतर के सभी विषय समाप्त हो चुके हैं। पहले तो स्तंभ हुए और फिर बिल्कुल ही समाप्त हो गए, बिल्कुल ही चंचलता उनकी समाप्त हो गई। जैसे शवासन कहते हैं ना, निश्चल भाव, सब कुछ समाप्त हो गया, ऐसा आसन, शवासन। तो ऐसे ही जब आपके चंचलता, मन चित्त जो है निर्मल हो गया, तो क्या फल मिला आपको? जहाँ निर्मलता होगी वहाँ स्फटिक मणि के समान बताया है ना चित्त को, तत्सीयते प्रकाश आवरणम, आपके प्रकाश के आवरण समाप्त हो जाएंगे। और जैसे ही प्रकाश के आवरण समाप्त हुए, अज्ञान का पर्दा हट गया, ज्ञान की दीप्ति, विवेक ख्याति पर्यंत बोला था ना स्टार्टिंग में ही 28 में, अशुद्धियों का जैसे ही क्षय होगा, ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। तो धारणासु च योग्यता मनस्य है, मन में धारण करने की योग्यता आ जाएगी, धारणा की योग्यता आ जाएगी। धारणा की योग्यता और थोड़ा रिलेट कर लें तो देश बंध चित्तस्य है, देश को कहीं किसी एक स्थान पे बांधने की, देश को कह रहा हूँ, चित्त को किसी एक देश में बांधने की योग्यता आप में आ जाएगी। और यही तो चाहिए कि पढ़ने बैठ गए तो बैठ ही गए, चित्त को बांध दिया वहां पे पूरा। और कितनी ही बार आप अपने फ्यूचर में जाए, पास्ट में जाएंगे, तो आपने देखा है कि आपने अपने चित्त को बांधा है वहां पे, जबरदस्त तरीके से बांधा है। कि आपने एक नाटक, एक मूवी को देखा था और आपने चित्त को वहां बांध दिया था, और आज भी आपको वो हूबहू याद है, उसके डायलॉग याद हैं। 3 घंटे की चित्त को ऐसे बांधा कि 2, ढाई, 3 घंटे चित्त वहां बंध गया। आपने हो सकता है पलक भी न झपकाई हो, त्राटक बन गया हो। ऐसा ही यहाँ भी हो सकता है योग अभ्यास में। हाँ, योग अभ्यास में तो होता ही है हमारे साथ। तो हम पूछते हैं, अरे क्या समय हो गया? अरे पता ही नहीं चला, 50 मिनट्स हो गए, 10 मिनट ही बचे हैं। अरे क्या करें भाई, वहाँ इतना मन रम जाता है। अब योग सूत्र में, योग के अध्ययन में आपका मन रम जाए पूरी तरह से, आपको भान ही न रहे कब चला गया समय। देखें तो समय 10, ओ माय गॉड,
9:30 हो गए, अब तो लगे थे। ऐसा जो समय जो एकदम पता ही न चले, समय का भान ही न रहे, तो वहाँ आपकी धारणा बंध गई है। तो ये धारणा सूच है। अब धारणा की तरफ बढ़ रहे हैं, अंतरंग योग की तरफ बढ़ रहे हैं आप, तो ये याद रखना दोनों सूत्र 52 और 53। बहिरंग को पढ़ लेते हैं। ये प्रत्याहार है, 2 मिनट और लगेंगे। कि प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार, आहार तो आप हर रोज लेते हैं और हमारी इंद्रियां भी आहार लेती हैं। इंद्रियों में सबसे खतरनाक इंद्री है मन। जितना इसको खिलाओगे उतनी भूख बढ़ती जाएगी। हमारे जो शरीर जो है ना, स्थूल शरीर है, इसको जितना भोजन देंगे ये खा लेगा। इसके बारे में भी कहा जाता है वैसे तो, कि जितना खावे उतनी भूख और जितना सोवे उतनी नींद। सुना है किसी ने ये बात? किसी ने सुना किसी बुजुर्ग से कि जितना खावे उतनी भूख? जी सर। सुना होगा, क्योंकि बहुत सारी कहावतें ऐसी हैं जो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित नहीं है। आप हरियाणा में हैं, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, साउथ में है, या अपने देश के मध्य प्रदेश में है, मध्य में है, वो कहावतें हमारे वेदों से ली गई हैं। वैदिक संस्कृति से सनातन है, चलती आ रही हैं, हर क्षेत्र में मिल जाती हैं। तो आपका मन एक ऐसा है खाने वाला, जिसको जितना खिलाओगे उतना भूख उसकी बढ़ती जाएगी। और इसी ऊर्जा को रूपांतरित कर दिया आपने, मन की शक्ति को, जो चंचलता की तरफ लेकर जा रहा था उसको सात्विकता की तरफ बढ़ गए। और फिर धीरे धीरे सात्विकता इतनी बड़ी कि उसकी एकतांता बनती रही। वो खाता गया, उस ज्ञान को ग्रहण करता गया और ज्ञान को प्राप्त करने की जिज्ञासा बढ़ती गई। और वो पूरी तरह से आपका चिंतन मनन चलता रहा। तो वो समय दूर नहीं जो तुलसीदास की तरह से आप एक ऐसा समय आएगा कि परम गति को प्राप्त कर जाओगे। ये प्रत्याहार है। इंद्रियों के प्रति विपरीत आहार, जैसे प्रतिपक्ष भावना आपने अभी पढ़ी थी, याद रखना, मन कभी भरने वाला नहीं है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी समाप्त नहीं होने वाली है। शरीर पेट भर जाएगा खाने से, लेकिन मन नहीं भरेगा। तो इसको ज्ञान की बात करें, जैसे कई बार आपको लगता है, बुद्धि का ही पार्ट है ना मन, अंतःकरण चतुष्टय में बात हमने पढ़ी थी। तो ज्ञान की बात करें, कई बार लगता है सिलेबस इतना अथाह है रे जीआरएफ का, कैसे कर पाएंगे? अरे स्टोरेज कैपेसिटी भी अथाह है हमारी। जितना लेते आओगे उतना स्पेस बढ़ता जाएगा और चीज़ें उसमें समाहित होती जाएंगी, याददाश्त बढ़ती जाएगी। देखिए क्या कहा है, प्रत्याहार 2 शब्दों प्रति और आहार से मिलकर बना है। प्रति का अर्थ है विपरीत, अर्थात इंद्रियों के जो अपने विषय हैं उनको उनके विषयों या आहार के विपरीत कर देना प्रत्याहार है। अभी प्रियंका ने बहुत अच्छे से बताया था कि विषय जो हैं कैसे हैं, उनमें आसक्ति होती है, पाने की कामना होती है, और वो जब पूर्ति नहीं होती तो क्रोध होता है तो स्मृति भ्रम होता है। स्मृति भ्रम यानी सम्मोह जब बढ़ता है तो बुद्धि नाश होता है। बुद्धि नाश तो सर्वनाश हो जाता है। बुद्धि यानी इंसान अपनी स्थिति से गिर जाता है। तो जो ऐसे विषय हैं, क्योंकि ये विशेष याद रखना कि विषय यानी कि वृत्तियां, और वृत्तियां 2 प्रकार की हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, कि किसका निरोध करना है और किसकी ओर जाना है, ये हमें पता होना सही। यही तो विवेक ज्ञान है, जो भले और बुरे की पहचान करता है और हमारी धारणा को ध्यान और ध्यान को समाधि में परिणित करता है। यही तो विवेक ज्ञान है। ये विषयों को ग्रहण करती हैं। ये विषय है पंच तन्मात्राएं सूक्ष्म, याद रखना है, पंच तन्मात्राएं की बात आई तो सूक्ष्म रूप रस, न शब्द स्पर्श रूप रस और गंध चेतना ज्ञान प्राप्त करना चाहती हैं। और चित्त
उसका माध्यम बनता है। विषय अधिक होने पर चित्त उसमें भटक जाता है और यह ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होता है। जब इंद्रियां विषयों को छोड़कर विपरीत दिशा में मुड़ती हैं तो प्रत्याहार बनता है। अर्थात इंद्रियों की बहिर्मुखता का अंतर्मुख होना प्रत्याहार है। जैसे कछुए की बात की जाती है ना, कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है अपने अंतःकरण में। इसी तरह हम इंद्रियां जो विषयों में दौड़ती रहती हैं, एक ऐसा ही शब्द आता है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। कहाँ मिलता है ये वर्णन इस तरह का? कठोपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता। निवेदिता, कठोपनिषदों में ही है या और कहीं भी है? ये पूरा जो प्रकरण है सेम? श्रीमद् भगवत एक बार निवेदिता को बोलने दो, बताना निवेदिता। कठोपनिषद में है। भगवत गीता में है क्या? कहीं पढ़ा है आपने ऐसा? हाँ, सेम पूरा प्रकरण ऐसे ही। विषयों के बारे में तो पढ़ा था। सेम सेम तो मुझे नहीं सेम नहीं है। सेम नहीं है ऐसा। हाँ, थोड़ा बहुत उसका वर्णन सेम मिलता नहीं है है। कहीं तो। भगवत है हाँ, थोड़ा बहुत। जैसे मन आत्मा ऐसे हाँ, सीक्वेंस है। ऐसा ऐसा मिलता है। और वहाँ तीसरे अध्याय में है गीता में कि हाँ, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। वहाँ श्रेष्ठता का क्रम तो है, लेकिन ये लगाम और ये घोड़े, ये इस तरह का वर्णन हमें गीता में मुझे लगता है नहीं मिलता। मैंने नहीं पढ़ा है, या मुझे हो सकता है मुझे याद ना हो, तो चेक कर लेना ये ध्यान से प्रियंका। कठोपनिषद में है, ये सत्य है, ये मुझे पक्का पता है, कठोपनिषद में ऐसा है। तो ये जो इंद्रियां हैं, जो उनका आहार है, उनको विपरीत कर लेना, अंतर्मुखी बना लेना, वही क्या है? प्रत्याहार है। अब कैसे बताया है देखिए, सब विषय संप्रयोगे, अपने विषयों से जिनका संप्रयोग रहता है, वास्ता बना रहता है, बट ये बहिर्मुखी रहती हैं। चित्तस्य स्वरूप अनुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार है। अपने विषयों के संबंध से रहित हुई होने पर इंद्रियों का जो चित्त के स्वरूप में तदाकार सा हो जाना, चित्तस्य स्वरूप अनुकार, चित्तस्य का अपने स्वरूप में तदाकार हो जाना, इव इंद्रियाणाम, यही इंद्रियों का प्रत्याहार है। हमारी इंद्रियों का यही प्रत्याहार है। क्या? अपने विषयों की तरफ जो ये दौड़ती हैं, वो दौड़ना इनका बंद हो जाए। चित्त का अपने स्वरूप में, जहाँ से स्वरूप में अवस्थित होने का अर्थ क्या है कि प्रतिपर्श हो। चित्त के अंदर जो विषय थे वो समाप्त हो गए, जहाँ से आए थे वहीं वापिस समाहित हो गए, और चित्त अपने स्वरूप में तदाकार हो गया, जहाँ से आया था वहीं वापिस लौट गया, उसका स्वरूप शून्य हो गया, और ये इंद्रियों का प्रत्याहार कहलाया। जब इंद्रियों का प्रत्याहार होगा तो क्या होगा? तत्परम वश्यता इंद्रियाणाम। जो इंद्रियों की जो भटकाव था, जो चंचलता थी, जो दौड़ रहे थे, ये इंद्रियां रूपी घोड़े, मन रूपी लगाम से इनको आपने पूरी तरह कस लिया और ये अब बुद्धि के नियंत्रण में है। कहा कि ततः परम वश्यता इंद्रिया नाम। प्रत्याहार का फल क्या है? जब प्रत्याहार हो जाएगा सिद्ध, तो आपकी इंद्रियां आपकी वश्यता हो जाएगी, परम वश्यता हो जाएगी, पूरी तरह से नियंत्रण हो जाएगा, एक साधु बन जाएंगे आप। इंद्रियों की परम वशता अर्थात प्रत्याहार से इंद्रियां अपने वश में हो जाती हैं। ये अपने कंप्लीट बहिर अंग हैं, जो योग के अष्टांग योग के जो बहिर अंग हैं 5, यम नियम आसन और प्राणायाम प्रत्याहार, 5 अंगों को खूब अच्छे से पढ़ लिया परीक्षा की दृष्टि से भी। और हमने पूरा चर्चा करने की प्रयास किया कि परीक्षा की दृष्टि और व्यवहार की दृष्टि से हम इसको पढ़ें, क्योंकि इसको समझने का जो आज समय है, इससे अच्छा समय न तो आया था न आने वाला है। जो प्रेजेंट है, जो वर्तमान है, ये सबसे अच्छा समय है। इससे अच्छा और कुछ नहीं। इसके बारे में कोई किसी का कोई भी डाउट है व्यवहारिक रूप से,
या परीक्षा की दृष्टि से तो हम डिस्कस करेंगे अभी अष्टांग योग। आज हमने अष्टांग योग के 5 बहिरंगों का अध्ययन किया। परीक्षा की दृष्टि के साथ साथ हमने उसके व्यवहारिक रूप को भी जानने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। इसी तरह से अगर आप योग विषय से नेट जेआरएफ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल वैदिक योग विज्ञान को सब्सक्राइब करें और निरंतर इस तरह की वीडियो इस पे आती रहती हैं। इसके अलावा अगर आप प्रातः हमारे साथ ऑनलाइन योग अभ्यास करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। इसके लिए हम गूगल मीट पर योग कक्षाएं लगाते हैं। अगर आप रोहतक या आसपास में हैं, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार में ये कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। वहां आप आ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। फिजिकली आ सकते हैं ऑफलाइन कक्षाएं लेने के लिए, और आप ऑनलाइन भी हमारे साथ गूगल मीट पर ये कक्षाएं ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको अपना नंबर बता रहे हैं। उस नंबर व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको गूगल लिंक भेज देंगे। क्या है हमारा लिंक? देखिए, हमारा नंबर नोट कर लीजिए 9812402030। हिंदी में बताएं तो 9812402030। इस पे मैसेज कर दीजिएगा, नमस्ते कीजिएगा, उस पे अपना नाम और मैसेज करने का पर्पज़ लिखिएगा। हम आपको गूगल लिंक भेज देंगे और प्रातः सुबह 6 से 7 आप योग अभ्यास करें। योग के बारे में आपको 2 लाइनें बताना चाहूँगा, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। आप भी अपना लो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, इस योग को, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य का कोई विकल्प नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। करो योग, रहो निरोग।